सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बरतु प्राण प्रिय पावहीं राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊ बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, अर्थात मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी विनती करनी चाहिए। सेवहि अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विसुमागी। तेउ न पाई अस समहु चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहिते कछु बड़े अपराधु। चाहते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान। चलै जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत आहूँ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित नता सुनिरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं।
लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देशों में गया आदि का तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विन समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन युघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल और लाई, गैमनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे उनर नाहु, चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिरि महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढरदानी मुँह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजी रहि घर, परिहरिशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।